उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ नामक गांव, जहां सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव हरियाली से भरी हुई। उस गांव में सभी बहुत अच्छे थे। सभी बड़े प्रेम और एकता से रहते थे। अजय हर रोज की तरह सुबह सुबह अपना ठेला लेकर अपने काम पर निकल पड़ता है। अजय वहां चिकन चावल का ठेला लगाता था। अजय साधारण सा आदमी था, लेकिन चिकन चावल, वो तो जादू की तरह था। उसके चिकन की खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी। ठेला लगाते ही अजय चिल्लाने लगता, आइए आइए प्यारे भाई और बहनों, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म चिकन चावल। यह सिर्फ पेट नहीं भरेगा बल्कि दिल भी खुश हो जाएगा। मेरे हाथ का स्वाद चखिए, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दे के जाइए। मात्र 20 रुपये प्लेट। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं, रामू और श्यामू चाचा, जो गांव के पुराने किसान थे। वे ठेले के पास रुकते हैं। अरे वाह अजय भाई, हुआ क्या आज? लेकिन तुम्हारे यहाँ की चिकन खाकर ना भाई पूरा थकान मिट जाती है। कल रात खेत में देर तक काम किया, लेकिन सुबह ये खुशबू पाकर भूल ही गया। सही कहा भाई, आपके बनाए चिकन जैसा स्वाद सच में कहीं नहीं मिलता। ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि ऐसा लगता है हर निवाले में अपनापन और प्यार मिला हो, जैसे माँ ने बनाया हो। 2 प्लेट लगाओ भाई। अजय हंसते हुए प्लेटें सजाता है, लेकिन पास ही चौपाल के किनारे पर प्रधान के एक आदमी का ढाबा था। नाम था हरिया का ढाबा। बड़ा सा शेड, चमचमाती मेजें, लेकिन खाने में वो बात ही नहीं। हरिया चिढ़ा चिढ़ा सा रहता, हमेशा मूंछें तानकर घूरता। उसके ढाबे पर ग्राहक आते ही नहीं थे। अजय का ठेला चमकता तो हरिया का ढाबा सूना पड़ जाता। हरिया खुद से बड़बड़ाता, भाई साहब, अजय अपने ठेले पर क्या बेचता है जो लोग उसके यहाँ उमड़ते हैं? मैंने तो यहाँ इतने अच्छे से ढाबा खोल रखा है, फिर भी कोई नहीं आता। ये क्या जादू है इसके ठेले में? तभी अजय का पुराना ग्राहक शिवम आता है, एक जवान लड़का। शिवम हमेशा समय पर आता, जैसे कोई घड़ी हो। आओ भाई आओ, आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? आज तो सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला है। जब इतनी स्वादिष्ट चिकन इतने सस्ते में मिलेगी तो मैं भला जल्दी क्यों नहीं आऊंगा? तुम्हारा ठेला लगते ही ग्राहकों की भीड़ मंडराने लगती है। अगर चिकन खत्म हो गई तो मैं तो रह जाऊंगा ना। कल रात सपने में भी यही चिकन आया। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हमेशा एक्स्ट्रा चिकन रखूंगा। देखो आज का नया स्पेशल, धनिया और नींबू का तड़का। शिवम प्लेट लेते हुए पूछता, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती, तुम इतनी सस्ती चिकन चावल क्यों बेचते हो भला? अरे 20 रुपए में तो तुम्हें क्या मुनाफा होता होगा? इसमें तो लागत भी नहीं निकलती। मसाले, चिकन, गैस सब मिलाकर। अजय मुस्कुराता, सिर्फ मुनाफा नहीं कमाना शिवम। अरे तुम भी गजब के आदमी हो। जब मुनाफा ही नहीं कमाना तो ठेला खोल ही क्यों लिया? तुम नहीं समझोगे भाई, ये मेरा गांव नहीं, ये मेरा घर है। यहाँ के लोग भूखे ना रहे, यही मेरा मुनाफा है। शिवम हंसता, हाँ हाँ, मुझे क्या, उससे तुम मुझे जल्दी से एक प्लेट दे दो। भूख से जीभ लटक रही है। अजय प्लेट थमा देता है। शिवम बड़े मजे से खाता है। पहले चिकन का टुकड़ा, फिर चावल। ठेला पर हंसी मजाक चलता रहता। शाम ढलते ही अजय अपना ठेला समेटता और घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक फैक्ट्री दिखती है जो बंद पड़ी हुई होती है। अजय सामने आ रहे हो एक आदमी से पूछता है, अरे भाई सुनना, ये बंद पड़ी फैक्ट्री किसकी है? सालों से यूं ही पड़ी है। फैक्ट्री तो अच्छी लग रही है, फिर भी किसने बंद कर दिया? ये तो मुखिया जी की फैक्ट्री है। कभी कपड़े बनते थे यहाँ, लेकिन पता नहीं क्यों कई सालों से बंद पड़ी है। मुखिया जी कहते हैं बिजनेस में नुकसान हो गया, लेकिन कोई और राज तो पता नहीं। अजय फैक्ट्री को कुछ देर घूरता है, जैसे कोई राज खोज रहा हो। फिर घर चल देती है। घर एक छोटा सा कच्चा मकान था। अंदर एक कोना रसोई का। वहाँ अकेला रहता, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। अगले दिन फिर वही रूटीन। अजय चौपाल पर ठेला लगाता है। रामू फिर आता है। भाई मानना पड़ेगा, कसम से। एक तो तुम्हारी चिकन का स्वाद, ऊपर से कम दाम। जो यहाँ एक बार चिकन खा लेता है वो कहीं और जाने के बारे में सोचता ही नहीं। हरिया का ढाबा तो सूना पड़ा रहता। अरे हे, सब ऊपर वाले की कृपा है। और बताओ, कोई नया ताजा खबर? हम तो भूल ही गया थे, तुम बिना खबर के रह ही नहीं सकते। चिकन खाने के साथ
कुछ ना कुछ बातों का तड़का तो जरूर लगाना पड़ता है, क्योंकि तुम बातों के इतने चस्के हो। अजय हंसता। कि हाँ, क्या करें, बातें करते करते टाइम पास हो जाता है ना। लेकिन तुम्हें पता है, कल शांति काकी की बकरी चोरी हो गई। सुबह उठे तो गायब। पूरा गांव तलाशी ले रहा था, बकरी अभी तक नहीं मिली। ओह, ये तो मामूली सी बात है। मुझे कोई मिर्च मसाले और चटपटी बातें बताओ। देखो भाई, इतना चटपटा तो तुम अपनी चिकन में ही डाल सकते हो, हम इतना चटपटा अपनी बातों में नहीं ला सकते। फिर दोनों जोर से हंस पड़ते। ठेले पर भीड़ लग जाती, बच्चे, बूढ़े, सब। दिन ऐसे ही गुजरते। लेकिन कुछ दिन बाद गांव में हलचल मच जाती। रात के अंधेरे में कुछ घरों में चोरी हो गई। आभूषण, नकदी सब गायब। लोग डरने लगे। शिवम अजय के ठेले पर आता है, चेहरा उदास। अरे क्या हुआ मेरे शेर, चेहरा क्यों लटका हुआ है? आजकल हमारे गांव में गलत काम बहुत बढ़ गए हैं। साथ ही कल रात तो कुछ घरों में चोरी भी हो गई। मेरे पड़ोसी के घर से चांदी का हार चोरी हो गया। क्या कहा? अब चोरी भी होने लगी? रामू बता रहा था कि शांति काकी की बकरी चोरी हो गई। बताओ कैसा जमाना आ गया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि नकुल दौड़ता हुआ आता है, पसीना पसीना, सांस फूल रही। क्या बात है, ऐसे हांफते हुए क्यों आ रहे हो? मुखिया जी ने सबको बुलाया है, चौपाल पर बैठक होगी। लेकिन क्यों? कोई नई मुसीबत? चोर का पता चल गया है। मुखिया जी ने कहा है सबके सामने उसके असली चेहरे का पर्दाफाश होगा। जल्दी चलो। तीनों चौपाल की ओर भागते हैं। गांव भर के लोग इकट्ठा हो चुके थे, महिलाएं, बच्चे, सब। मुखिया रामलाल मंच पर खड़े, गंभीर मुद्रा में। आप सब जानते हो ना, हमारे गांव में पिछले कुछ समय से गैर कानूनी काम बहुत बढ़ रहे हैं। बकरी चोरी से शुरू होकर अब घरों में चोरियां। लेकिन अब हमें आखिरकार उस व्यक्ति का पता चल गया। मुखिया जी, हमें बताइए वो व्यक्ति कौन है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गांव की शांति बिगाड़ने वाले को सजा मिलनी चाहिए। मुखिया एक पल रुकता, फिर जोर से कहता, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अजय है। नाम सुनकर सभा में सन्नाटा छा जाता। सब चौंक जाते हैं और हैरानी से अजय की तरफ देखते हैं। अजय चौंकता लेकिन शांत खड़ा रहता। यानी इन सबके पीछे अजय का ही हाथ है। वही तो सोचूं, ये इतना सस्ता चिकन चावल कैसे भेजता है। मेरा हाथ किसी के पीछे कैसे हो सकता है? मेरा हाथ तो मेरे पास है। देखो, बकवास मत करो। हम यहाँ मजाक करने नहीं आए। हमें अब सब पता चल गया। बेहतर होगा तुम सच बता दो। हाँ, तुम इतनी सस्ती चिकन बेचते हो कि खर्चा तक ना निकले, तो चोरी चकारी करते हो, इसलिए ठेला लगाने का नाटक करते हो ताकि किसी को शक ना हो। आपके पास क्या सबूत है कि ये सब चीज मैं ही कर रहा हूँ? मुखिया जी ने कहा है तो सच ही कहा होगा। इसके अलावा हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। यह सुनकर गांव वाले भड़क जाते, चिल्लाते हैं, चोर, बाहर निकालो के नारे लगने लगते। देखो गांव वालों, हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुखिया वह पुलिस को फोन करता है। आधे घंटे में पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले जाकर अजय को ले जाते हैं। अजय चुपचाप चला जाता, बस आंखों में एक चमक। अजय का ठेला बंद, गांव में अफरा तफरी। सबको यकीन हो गया कि अजय ही चोर था। सबसे ज्यादा खुश हरिया था। चलो अच्छा है, मेरा रास्ते का कांटा हट गया। जब से वो आया मेरी दुकान बंद हो गई थी। अब दोबारा मेरा दुकान चलेगा। अगले दिन से वह अपना ठेला चला देता, लेकिन दाम आसमान छूने लगते। 20 की जगह 50 रुपए प्लेट। शिवम आता है, नाक सिकोड़ते हुए। तुम्हारे चिकन के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तुमसे ठीक तो अजय ही था, कितने सस्ते में बेचता था। हाँ, तो वो 2 नंबर वाला गलत काम भी तो करता था, इसलिए तो उसका ठेला चल रहा था। मुझे भी पेट पालना है, फ्री में कैसे खिलाऊं? शिवम मजबूरन एक प्लेट लेता। सब यूं ही खाने लगे, लेकिन स्वाद कहाँ। दिन गुजरते, लेकिन चोरी रुकती नहीं। फिर एक दिन गांव में फिर हलचल। पुलिस आती और उनके साथ अजय, महंगे सूट बूट में, साफ सुथरा, मुस्कुराता हुआ। हरिया चिल्लाता, अरे आप इसे बाहर क्यों ले आए? इसकी जगह तो जेल में है।
सब्र रखो हरिया जी, अभी सब पता चल जाएगा। पुलिस मुखिया रामलाल को पकड़कर लाती। सब हक्के बक्के। आइए आइए मुखिया जी, आपका स्वागत है। ये क्या? मुखिया जी को क्यों पकड़ रहे हो? गांव वाले शोर मचाते। पुलिस उनको शांत करवाती है। फिर अजय बोलता है, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बल्कि ये मुखिया पूरी कोशिश किया मुझे झूठे इल्जाम में फंसाने की। खुद तो चोरी करवाता था, ऊपर से झूठे इल्जाम मुझ पे ही लगा दिया। लेकिन मुखिया जी, आपको शायद पता नहीं था, मैं पुलिस वालों के साथ मिला हुआ हूँ और एक अंडरकवर जासूस हूँ। सब हैरान हो जाते हैं। अजय जारी रखता, याद है आप सबको मुखिया जी की वो बंद पड़ी फैक्ट्री? लाखों की फैक्ट्री यूं ही कोई क्यों बंद करेगा? दरअसल वहाँ मुखिया जी अपना काला धन छुपा कर रखते थे। चोरी का माल, सोना चांदी, नकली नोट, सब असल में वही चोरी करवा के वहीं छुपाया करते थे। गांव को लूटने का प्लान था इनका। गांव वाले हक्के बक्के। मुखिया चिल्लाता, तुमने मेरे साथ गलत किया अजय, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती। सच्चाई सामने आते ही गांव में सन्नाटा। सबको यकीन नहीं, इतना सम्मानित मुखिया यह सब गलत काम कैसे कर रहा है। यानी तुम बेकसूर हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। अब हमें फिर स्वादिष्ट चिकन मिलेगी, वो भी कम दाम में। अरे नहीं शिवम, अब मुझे अपने असली काम पर लौटना पड़ेगा। जासूसी का ठेला अब बंद। क्या तुम सच में जासूस हो? इसीलिए तुम रोज मसालेदार खबरें मुझसे पूछते थे। चटपटी बातें वो तो जांच का बहाना था। हाँ, वैसे तो हम लोग अपना आइडेंटिफाई रिवील नहीं करते, पर तुमको बता दे रहा हूँ। सब हंसने लगते। अजय आखिरी बार ठेला लगाता और फ्री चिकन सबको खिलाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। अगली वीडियो आपके नाम पर बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं इस 25 गुरुवार शाम 4 बजे।